पूर्वक इस बात को समझना है, क्योंकि जो बात हम बोलने जा रहे हैं ये भाषण नहीं है, ये जानकारी है और जानकारी ही हथियार होती है और उसी जानकारी के आधार पर ही हम लोग सामने वाले से लड़ सकते हैं। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। समय मुझे कम दिया गया है, बोलना बहुत ज़्यादा है। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, पहले भी आया और अभी भी देख रहा हूँ, सब लोग भाषण देते हैं, अन्य प्रकार की जानकारियाँ देते रहते हैं, जिसका वजूद नहीं होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो भी बातें यहाँ रखी जा रही है। तो ये हमारा एक आंदोलन ये इस तरीके से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हमारे 70 साल से जो लोगों के अंदर जो जानकारी नहीं है, जो जानकार बनना चाहिए था वो नहीं हुआ और नहीं होने के कारण ये जानकारी इनके बीच में नहीं आई। मैं आप मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि वो गहराई से इसको सुने। आज सीए और एनआरसी के बारे में जो चर्चा चल रही है, ये सीए, एनआरसी और एनपीआर क्या है, ये आज का बना हुआ नहीं है। ये 1895 से इसकी नींव रखी गई है। 1895 में इसकी नींव रखी गई थी और नींव रखने वाले का नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा। 1925 में इसकी नींव रखी गई थी, उसका नाम भी बताऊंगा। फर्क इतना है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होना चाहिए। अगर आपको जिससे लड़ना और उसका पता ही नहीं हो तो हवा में तलवार नहीं चलाना, पहले दुश्मन निर्धारित करना पड़ेगा। दुश्मन जब तक निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते। हवा में तलवारें नहीं चलाना साथियों। आपको जानकारी होना चाहिए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हमारे 70 साल से हमारे लोगों ने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की, उसी का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। अल्लाह ताला ने, मैं आपको आपकी बात कहना जा रहा हूं, अल्लाह ताला ने कहा था आप मजलूमों की मदद करो। अल्लाह ताला ने कहा था आप मजलूमों की मदद करो, क्योंकि भारत में जब मुस्लिम धर्म परिवर्तन आया और हमारे लोग जब उसमें गए तो मुस्लिम के आधार पर जो उनके द्वारा, जो मोहम्मद साहब के द्वारा या आदि आदि का द्वारा लिखा गया, उन्होंने कहा मजलूमों की मदद करना, मजलूमों की मदद करो। मुस्लिमों ने मजलूमों की मदद नहीं करी, मुस्लिमों ने मदद किसकी करी? जालिमों की मदद करी। अब जालिमों की मदद करी तो अल्लाह ताला आपको बख्शने वाला नहीं है। अल्लाह ताला आप ही कहते हो ना कि जो जालिमों की मदद नहीं करता, मुस्लिमों की मदद नहीं करता, अल्लाह यहां भी नहीं बख्शेगा, वहां भी नहीं बख्शेगा। आप ही कहते हो। तो मजलूमों की मदद मुसलमानों ने जालिमों की करी, और जालिम कौन है उसका पता होना चाहिए। जालिम को आपने 57 साल से सत्ता में बिठाकर रखा, जिसका नाम है कांग्रेस। 57 साल सत्ता में आपने बिठाया और उसी ने देश में मुस्लिम को कम और बेगुनाह जेल में डाला। इसका प्रमाण आपके सामने है, समझदार हो तो समझ लेना, मैं नहीं जानता। ये बात आपको जानकारी में आना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। जालिमों की बात करते हैं ना, तो एक भी मुसलमान उस समय कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना करने वाले का नाम आपके बीच में आना चाहिए कि इन्हें किसने रखा। एक नाम मैं आपको टोटल बताता हूं कि ये लोग कौन थे। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, इन 5 लोगों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। कौन मुस्लिम था इसके अंदर, इसके पदाधिकारी जिसको मुस्लिमों को मदद करना चाहिए? जालिमों को मदद करनी, जिसने इसका निर्माण किया। उसी के अंदर से डॉक्टर हेडगेवार करके एक व्यक्ति था, उनने आरएसएस की स्थापना 1925 में की, जो उसकी कांग्रेस का राष्ट्र महामंत्री था।
कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री ने अपनी स्वयं की पार्टी में होने के बाद उन्होंने आरएसएस की स्थापना करी और आरएसएस के द्वारा आज की जो दुर्दशा जनसंघ, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है, ये मैं नहीं कह रहा, काशीराम जी कहते थे कि एक नागनाथ और एक सांपनाथ है। नाग के पास जाओगे और काटेगा तो आदमी मरेगा, सांप के पास जाएगा और काटेगा तो आदमी मरेगा। मतलब आपको दोनों तरफ जाना, मरना तय है। क्या करना चाहिए? ये बहुत लंबा मामला बाबू। 1900 ये सब चीजें क्यों होने लगी? अब मुझे समय भी कम दिया, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, जरा मैं क्या कर पाऊंगा। देखता हूं, बंद कर देना अगर समय हो जाता हूं, फिर कभी देखेंगे, बाकी बचेगा। क्योंकि नागदा में रहता मैं फिर कभी भी सुना सकता हूं। सांप को सुनना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मुगल शासन था, मुगल शासन के बाद अंग्रेज शासन आया और अंग्रेज शासन ने भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया। इंग्लैंड के अंदर जब आंदोलन 1915 में चल रहा था, वहां के मजदूरों ने आंदोलन का कोर्ट मत अधिकार भारत में, इंग्लैंड में लागू हो। उनको पता चल गया कि ये अंग्रेजी शासन वहां है और ये लोग यहाँ हैं, ऐसा न हो कि कोर्ट मत अधिकार भारत में आ जाए। तो वहां की जो आंधी चली तो यहाँ के ब्राह्मण लोगों को पता चला कि ये व्यवस्था यहाँ आने वाली है, इसलिए उन्होंने 1885 में एवं कांग्रेस की स्थापना एवं 1925 में आरएस की स्थापना करके इनके हॉल 1 है, दरवाजे 2 है। ये समझने वाली बात। अब ये क्या हुआ साथियों? साइमन कमीशन, इसकी भी जानकारी मैं मोटी मोटी जानकारी दूंगा क्योंकि लंबा करूंगा तो फिर देर हो जाएगी। साइमन कमिश्नर भारत में आया। साइमन 1919 में साइमन कमिश्नर की स्थापना हुई और साइमन कमिश्नर की जब स्थापना हुई तो 10 साल के अंदर, आज भी देखो अभी जो चल रहा है, आज जो एनआरसी सीए वगैरह क्या चल रही है, 10 साल के अंदर समीक्षा होती है और 10 साल के अंदर समीक्षा होना चाहिए कि भारत में 10 साल का जो आपको एजेंडा दिया गया था, क्या भारत के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग समान बराबर हो गए? अगर बराबर नहीं हुए तो समीक्षा की जानी चाहिए कि क्यों नहीं हो गए। यही है ना सब। तो ये समीक्षा हर 10 साल में होती है, पर लेकिन अब 21 आ रहा है, ये 21 आ रहा है और पोपोगंडा खड़ा कर दिया। 11 में जनगणना होनी थी, पोपोगंडा 11 में तैयार कर दिया, अन्ना हजारों को अनशन पे बिठा दिया। ये बहुत लंबा मामला है, ये विस्तार से समझने वाली बात है। तो भारत में 1919 में साइमन कमिश्नर का गठन हुआ और 1928 में समीक्षा के लिए साइमन कमिश्नर भारत में आया। उनने उस समय समीक्षा के अंदर साइमन उस कमीशन के अंदर क्या बोला गया कि भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं माइनॉरिटी के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये कानून 1919 के